जिस तरीके से यहाँ पे जब नारे वाली सियासत शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के बाद अब यहाँ पे बसपा भी मैदान में आ गई और बसपा ने नया नारा दिया कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए जिस तरीके से नारों की शुरुआत बीजेपी की ओर से की गई, मुख्यमंत्री योगी की ओर से की गई, समाजवादी पार्टी की ओर से जवाब दिया गया और यह कहा गया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर बीएसपी, सभी की ओर से नारे दिए जा रहे उपचुनाव के पहले। इस बीच नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है और इसीलिए रोज नए नए नारे को खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी की सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से एक बेहद आपत्तिजनक पोस्टर लगाया गया है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा था मठाधीश माफिया होते हैं। सनातन और हिंदू के विरोध में इस प्रकार की भाषा, ये समझ में आता है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसीलिए हिंदू समाज का, हिंदुओं का अपमान, यही इंडिया अलायंस की पहचान। सुनने में नफरत भरा लगता है, पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहरी उगलना इन लोगों का काम है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का रण है और नारों की जंग यहां पे देखने को मिल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश का समीकरण क्या कुछ कहता है, मैं सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव इस समय शुरू है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो पोस्टर वार की हो रही है। लगातार पोस्टर वार भाजपा और सपा यानी कि अन्य दलों में भी अब यह खींचतान शुरू हो गई है। यह पोस्टर वार निषाद पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक यह स्लोगन पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद इस बयान के इतने मायने लगाए जा रहे हैं, इतना दूर तक ये बयान जा रहा है कि सपा, कांग्रेस, बसपा सब में खलबली है, सब में बेचैनी है कि आखिर इस स्लोगन से इतना दिक्कत क्यों एक से बढ़कर एक लगातार पोस्टर वार जारी हो रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक नया बैनर पोस्टर आज लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के फ्रंट पर, यानी कि कार्यालय के सामने। आप देखिए, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, अमित चौबे। इन्होंने इसके पहले भी एक होर्डिंग लगाई थी, देखिए अभी भी लगा हुआ है। अमित चौबे ने कुछ दिन पहले लगवाया था कि 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो इस तरह का जो स्लोगन है वो लगातार भाजपा यानी कि सत्ता दल और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान ने कैसे खलबली मचा दी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। साथ ही सिर्फ यह समाजवादी पार्टी तक नहीं, यह मामला कांग्रेस तक भी बढ़ रहा है और साथ ही बीएसपी। कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती ने भी कहा कि बीएसपी से जुड़ो तभी सुरक्षित रहोगे। इस तरह के जो लगातार स्लोगन चल रहे हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का उपचुनाव है वह पूरी तरह से सुर्खियों में आ चुका है और इस बार लग रहा है कि धरातल पर रैलियां हो या न हो, लेकिन बैनर पोस्टर का जो ये वार है वह लगातार जारी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नारों की गूंज सुनाई दे रही, तो दूसरी ओर झारखंड में भी बीजेपी ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर मैदान सज चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। इस बीच आज बीजेपी की ओर से झारखंड में संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र जारी करने के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी लाने का दावा किया, ऐलान किया। इसी के साथ साथ ये भी बताया कि आखिर बीजेपी झारखंड में क्यों जरूरी है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बता दिया कि बीजेपी झारखंड का बांग्लादेशीकरण नहीं होने देगी। हेमंत बाबू,
झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। झारखंड में सियासी पारा हाई है। बीजेपी आदिवासियों के मुद्दे पर चुनावी रण में है। पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पांव पसारा तो बीजेपी ने माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा का संकल्प लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड का संकल्प पत्र जारी करते हुए घुसपैठियों पर जमकर निशाना साधा। शर्म आना चाहिए आपको शर्म आना चाहिए। मैं आज फिर से कहता हूं, यहां पर एक ऐसा कानून का राज होगा जिसमें इस प्रकार की हिमाकत करने वालों की जगह कानून के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे होगी। कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से जो जमीन को हड़प लिया गया है, इसको भी हम मुक्त करेंगे। झारखंड चुनाव में आदिवासी बीजेपी की प्राथमिकता है। यही वजह है कि वनवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में यूसीसी लागू करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में समान नागरिक संहिता जरूर लागू होगी, लेकिन आदिवासी समुदायों की पहचान और विरासत को पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा। लेकिन आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आज में एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप भी लगाए। शाह के मुताबिक सोरेन सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने के साथ साथ आदिवासियों के हितों से समझौता किया, जिसके चलते झारखंड में वनवासी अपनी जमीन खो बैठे। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। संकल्प पत्र के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह अपने झारखंड के लिए विकास का बही खाता भी ले आए। शाह ने बता दिया कि हेमंत सोरेन भले इंडी गठबंधन के साथ हो, लेकिन यूपीए राज में झारखंड के साथ छलावा ही हुआ है। 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए जहां घुसपैठियों पर निशाना साध रही है, वहीं आदिवासियों के साथ साथ नौजवानों और महिलाओं को भी साधने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि शाह की इस गारंटी पर झारखंड के वोटर कितना भरोसा जताते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कैसी विधानसभा सीटों पर युद्ध से पहले के अध्याय की पटकथा 13 नवंबर को मालिक मतदाता लिखेंगे, तो समापन 20 नवंबर को होगा और 3 दिन बाद तय हो जाएगा कि झारखंड की सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा वैसे तो हमेशा से ही जोर शोर से गूंजता रहा, लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह की ओर से विधानसभा चुनाव के पहले यूसीसी को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया गया। हालांकि झारखंड में यह संभव कैसे होगा, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हरिशंकर जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिशंकर जैन जी। झारखंड को लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा ऐलान किया गया, कहा गया कि यूसीसी लाकर रहेंगे, लेकिन झारखंड में चूंकि आदिवासी बहुल्य इलाका है, वो आदिवासी वहां भारी संख्या में है, ऐसे में यूसीसी लाना वहां पे कैसे संभव हो पाएगा, प्रारूप क्या होगा उसका और दिक्कतें क्या पेश आने वाली बीजेपी के सामने? देखिए, यूसीसी बन सकता है उसी क्षेत्र में जो आदिवासी हैं या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए कहा जा सकता है, उन पर लागू नहीं होगा कि उनकी एक सभ्यता और संस्कृति है जो वर्षों से चली आ रही है, उस सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखना है, इसलिए एक्सेप्शन किया जा सकता है और ये लॉ इस तरह का बनाया जा सकता है कि ये जो कॉमन सिविल कोड है ये इस क्षेत्र में या इन वर्गों पर अप्लाई नहीं करेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि कानून बनाने में एक्सेप्शन हमेशा होते हैं और एक्सेप्शन दिए जाते हैं कि चूँकि इनके सामाजिक परंपरा ऐसी है, इनका सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है, पुराना सामाजिक इतिहास है, धार्मिक मामला है, तो इस पर ये यूसीसी लागू नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि जो एसटी और आदिवासी वर्ग है, इनको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति अक्षुण्ण रखने का अधिकार है और उनको एग्जैक्ट होना भी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, नहीं आना जी मैं सवाल यहाँ पे जोड़ रही हूँ सर कि उत्तराखंड में भी ड्राफ्ट तैयार किया गया, तो उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी इलाका है, वहां की चुनौतियां डिफरेंट है, वहां पे जो समीकरण है डिफरेंट है, झारखंड का बिल्कुल अलग है, तो राज्य दर राज्य जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो बदल जाती हैं। झारखंड में आपको क्या लग रहा है कि कुछ दिक्कत बढ़ेगी या कैसी, कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी बन जाएगा सरकार के लिए, अगर कुछ ऐसा प्लान करती है तो? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुख्य रूप से क्या चीज़ें हैं? मुख्य रूप से ये होता है कि शादियाँ कितनी होंगी, बच्चे कितने होंगे, या जो मेंटेनेंस है उनको मेंटेनेंस कैसे दिया जाएगा। जहाँ तक धार्मिक आस्था का सवाल है उससे यूसीसी से कोई मतलब नहीं होता। जो एसटी वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उनकी जैसे अभी मैंने आपसे कहा था, एक सभ्यता और संस्कृति है और उसको अलग रखना ज़रूरी है। या पहाड़ों पर जो हिल डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, या और भी बहुत जगह हैं, दार्जिलिंग है या लद्दाख है, जहाँ की अपनी एक स्पेशल सभ्यता और संस्कृति चली आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पज बड़ा साफ है कि देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और एक धर्म विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है, वो रुकनी है। केवल पर्पज ये है, इससे ज़्यादा पर्पज कभी किसी के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का नहीं हो सकता है। और एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, 4 शादियाँ, 44 बच्चे, इसके बाद जहाँ 2% है आज वहाँ 42% है। इससे पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण मामला है और सरकार को इस जो जनसंख्या एक वर्ग विशेष की बढ़ रही है उसको रोकने के लिए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए शंकर जैन जी। लेकिन